हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं आ चुकी थी ऑफिस, और जिनसे मैं हैंड शेक कर रही हूँ उन मैडम जी का आज बर्थडे था। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही थी। तो मैंने सोचा तब तक मैं अपने थोड़े काम वगैरह निपटा लूँ, उसके बाद उनसे तसल्ली से बात करती हूँ। तो मैंने थोड़े काम वगैरह भी कर लिए, साथ ही थोड़ी हंसी मजाक भी चल रही थी। मैं काम करते करते थोड़ी बातचीत भी हमने की, जो भी है। उसके बाद आजकल वो गाना एक ट्रेंड में चल रहा था, मेरी काली एक्टिवा दा में भी कुछ ऐसा ही उसका लिरिक्स है। तो मैंने उस पर थोड़ा बहुत डांस किया, क्योंकि मैंने सोचा रील्स भी बनाने हैं तो क्यों ना मैं थोड़े बहुत स्टेप्स कॉपी कर लूँ। तो वही मैं यहाँ पे करके दिखा रही थी आप सभी को, जो कि कैमरे में भी कैप्चर हो गया। उसके बाद मैंने 2 मिनट, पूरे 2 मिनट तक खुद को ताड़ लिया कैमरे में। फिर मुझे लग गई थी बहुत तेज जोरों शोरों से प्यास, तो मैं चली गई वाटर कूलर के पास पानी लेने के लिए। तो वहाँ पे देख ही सकते हैं, इतना मस्त मजाक हो गया कि मैं ऑन करना ही भूल गई थी। उसके बाद पानी वानी लेकर हम आए। लाने के बाद बर्थडे गर्ल के साथ हमने थोड़ी सी मस्ती मजाक, थोड़ा सा उनको इरिटेट भी किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था, दिन बहुत अच्छा गया था। तो ये मैं थोड़ी सी मज़े ले रही थी मैडम जी से, वो भी थोड़ा इरिटेट हो गई थी। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं भाई, एक ही लाइफ है, मस्ती मजाक कर लेना चाहिए, जी लेना चाहिए, क्या पता कल हो ना हो। बाय द वे ज़्यादा ज्ञान दे दिया, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना, अब रिहर्सल कर ही रही थी तो रील्स भी बना लिया जाए। तो मैंने और मैडम जी दोनों ने मिलके थोड़ा सा रील्स भी बना लिया। अगेन हम निकल चुके थे, लीव मिल चुका था हमें ऑफिस से। फिर हमने सोचा अब जल्दी जल्दी भाग के घर भी तो जाना है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा ना, कि मतलब जैसे ही छुट्टी हो पहले घर भागने की जल्दी, फिर सुबह जाने की जल्दी। उफ, ये कॉरपोरेट लाइफ। फिर घर आकर मैंने सोचा थोड़ी मज़े ले लेती हूँ, क्योंकि भाई मेरा तो यही मानना है कि जीवन में जितना हो सके खुद को खुश रखो। तो मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। सामने ही मैंने देखी मम्मी की साड़ी रखी हुई है, और मुझे एक ट्रेंडिंग रील्स भी बनानी थी, जो कि साउथ के एक सॉन्ग पे बनाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये साड़ी पहन लूँ। तो ये साड़ी मैंने अच्छे से वियर कर लिया था। तो मैंने सोचा मैं आप सभी को भी दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मेकअप भी किया, हालांकि मुझे आता नहीं है, बट स्टिल आई ट्राइड, और शायद थोड़ा बहुत ठीक ही किया है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी रील्स वगैरह भी बना ली, शूट किया मैंने। बहुत अच्छा नहीं बना, परफेक्ट नहीं बना, बट हाँ मैंने ट्राई किया और मुझे ठीक ठीक लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, कैसा लगा आप सभी को। फिर अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग मैं पहुंच चुकी थी अपने अड्डे पे। हाँ हाँ, सही गैस किया आपने, अपने ऑफिस रोज की तरह काम करने के लिए पहुंच गई। फिर हमने सोचा आज थोड़े मज़े लेते हैं, तो थोड़ा सा लैपटॉप पे हमने गाने चलाए, खूब डांस किए। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, कोई गाना था भोजपुरी सॉन्ग, आई डोंट रिमेम्बर, बट बहुत एंजॉय किया हमने। देख सकते हैं आप चारों को कैसे मटक रहे हैं। गाइस पता है, जो मन करे ना उसे कर लेना चाहिए। अभी मन कर रहा है, अभी कर लेना चाहिए। हमने हिंदी मुहावरों में तो पढ़ा ही है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो वही हाल हमने भी किया। हमने सोचा अगर अभी डांस करने का मूड है तो कर ही लेते हैं। तो किसी भोजपुरी सॉन्ग पे हम लोग थिरक थिरक के डांस किया हमने। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक हमने बहुत मज़े किए, बहुत मज़े किए। मुझे तो भूख भी लग चुकी थी, बट वो फेस से दिख नहीं रहा आप सभी को, बट मुझे भूख बहुत लगती है। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, मुझे खाने का बहुत शौक है, बट बनाने का नहीं है, सॉरी। तो यहाँ मैं बिहार के शादी के लोकगीत सुन रही थी, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ तो मुझे ये गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ट्रेडिशनल सॉन्ग्स तो वैसे भी ऑब्वियसली सदाबहार हैं, एवरग्रीन हैं। तो फिर नेक्स्ट डे हम निकल चुके थे ऑफिस से घर की तरफ, क्योंकि मैडम जी का बर्थडे था। और लास्ट डे बर्थडे था मीन्स, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए थे क्योंकि था कुछ रीज़न। दैट्स वाई नेक्स्ट डे हम आए रेस्टोरेंट क्या, छोटा मोटा कैफ़े ही था, बट बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। इन्होंने ट्रीट दिया, जो भी है हमने खाया पिया, बहुत ही अच्छा लगा। इनसे थोड़ी बातचीत वगैरह भी की, थोड़ा देख। फिर हम थोड़ी चुगली भी कर रहे थे आसपास के लोगों के बारे में। अरे आदत है, फ्रेंड्स के बीच में तो होती है, आप लोग भी करते होंगे। तो मैं इन सभी को थोड़ा बहुत दिखाकर कैप्चर करके, इन्होंने बोला ये अगेन हम आ गए हैं पिज़्ज़ा खाने, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम पिज़्ज़ा खा रहे थे, आई थिंक आफ्टर 1 और 2 मंथ्स में भी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि इनका बर्थडे था तो इन्होंने हमें ट्रीट दिया। फिर उसके बाद मैं घर जा रही थी, रास्ते में मुझे भगवान जी के दर्शन हुए। इतना सुकून मिलता है ना भगवान जी को देखकर। तो जागरण हो रहा था, फिर इनसे हमने ले ली विदा कि भैया हम तो चलते हैं अब अपने घर की तरफ।
घर के रास्ते में मैंने देखा कि भाई गली में शादियां भी चल रही हैं। तो फिर यहाँ मैं पहुँच चुकी थी घर, हम सभी बैठे हुए थे अपने बेड पे। फिर क्योंकि ठंडी आ चुकी है तो ऑब्वियसली मूंगफली आना तो कंपलसरी है, वो तो बनता ही है। तो मूंगफली वगैरह छील कर हम थोड़े खाने वाने लगे, उतने में हमने थोड़ी बातचीत वगैरह भी की। ये है कुछ संडे के क्लिप्स। मॉर्निंग में इतना प्लीजेंट वेदर था, लिटरली बहुत 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 अच्छा लग रहा था। फिर शाम को हमने बहुत सारी बातचीत की, एक दूसरे के मज़े भी लिए जा रहे थे। यहाँ पे फोकस कीजिए, हमारी मम्मी की मुस्कुराहट पे बहुत स्माइल कर रही थी। हालांकि बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। रात को ऐसे बातें कर लेनी चाहिए, फैमिली टाइम इज़ सो प्रीसियस गाइज, लिटरली। उसके बाद हमने सोचा, हम दोनों बहनें वैसे भी अपने आप को सिंगर समझ रहे थे। हालांकि हमारी आवाज़ बहुत गंदी है, बट हमने सोचा कोई नहीं, ट्राई कर लेना चाहिए। तो हमने जगजीत सिंह जी के कुछ गाने गाए लिरिक्स देखकर। मुझे बहुत पसंद है उनके गाने। तो यहाँ पे जो मैं गाना गा रही थी वो है होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। तो ये गाना गाए हमने, और मेरी मम्मी पीछे रिकॉर्ड तो वही कर रही थी, बट बहुत हंसी, क्योंकि हमारी आवाज़ ही इतनी खूबसूरत है, मधुर है। तो वो सुनकर हंसी तो ऑब्वियसली आना ही था। तो गा वा कर हमने सोचा भैया छुट्टी पाते हैं। नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था। यहाँ मैं सेंटर पे पहुँच चुकी थी। पढ़ा मैंने हालांकि कुछ भी नहीं था, बट स्टिल कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे था। तो यहाँ मैं कॉलेज पहुँच चुकी थी। कॉलेज का नाम आप लोग देख ही सकते हैं, ये मेरा सेंटर था। यहाँ मैं आ चुकी थी, राजधानी कॉलेज इसका नाम था। हालांकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, मेरा सेंटर फर्स्ट टाइम पड़ा था। रास्ते में आते हुए मैंने सोचा क्यों ना आप सभी से थोड़ी बहुत बातें कर ली जाए। तो बातें कर तो मैं रही थी, लेकिन वॉइस उसका उड़ गया, सॉरी फॉर दैट। ओके। तो मैं इसीलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ कि आवाज़ तो सारी उड़ गई है, बट मैं अपनी आवाज़ आप तक तो रख ही सकती हूँ ना वॉइस ओवर के ज़रिए। तो मैं यही सब कह रही थी कि एग्ज़ाम ठीक ठीक गया, एवरेज गया। यहाँ मैं वेट कर रही थी मेट्रो स्टेशन पे अपनी वन ऑफ फ्रेंड का, लेकिन वो आ नहीं पा रही थी इतने लेट से। मैंने सोचा कोई नहीं, थोड़ा कैप्चर ही कर लिए जाए मोमेंट्स। तो वेट करते करते भाई मैं तो गई थी थक, लेकिन मैंने सोचा वीडियो बनाना भी ज़रूरी है भाई, खुद को देखना भी तो ज़रूरी है। तो वीडियो वगैरह बनाकर मैंने सोचा अब चलते हैं घर, थोड़ा आराम वगैरह करते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।